श्रोताओं को नमस्कार। अभी आपने जो भजन सुना कबीरदास का, ये निर्गुण है। इसका अर्थ आप समझेंगे। कहा गया है कि आत्मा की ओर संकेत है कि गुरु ने परमात्मा ने गुरु ने हमको ऐसी जड़ी दी है जो काटने पर न कटती है, न पानी में जल में वो जड़ी गलती है, न अग्नि में जलती है। काटे कटत नहीं, जारे जरत नहीं, और निस्दिन रहत हरि, हमेशा हरी भरी रहती है। और वो जड़ी कहाँ है? काया नगर के अधर एक बंगला। काया नगर बाएं तरफ घुटने के नीचे हृदय है। हृदय में सभी जानते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। वो आत्मा है। आत्मा में ही वो प्रकाश, आत्मा से ही निकलती है, प्रकाश निकलता है। और वो इसी को कहा गया है कि आत्म दर्शन बिरले को होता है, किसी किसी को होता है। कबीरदास कहे कि बिरले हाथ पड़ी, अर्थात बिरले ही व्यक्ति को आत्म दर्शन होता है। तो आत्म दर्शन के लिए, परमात्मा के दर्शन के लिए, ईश्वर अंश आत्मा में जो प्रकाश है उसी को कहा गया है। तो कहा गया है कि उसके लिए क्या करना चाहिए कि परमात्मा की स्मृति, यादगारी, भजन, कीर्तन, वंदना आवश्यक है। इसलिए परमात्मा की स्मृति के लिए आवश्यक है कि उसे हम ठीक से याद करें। तो कहा गया है कि वह गुरु अर्थात परमात्मा जो वो सर्प को भी, जिसके लिए वो गेंद निकालने गए थे तो उसके फन पर नाचने लगे भगवान कृष्ण। तो कहा गया है कि यह शरीर क्या है? शरीर में 5 नाग 25 नागिन काम आपको 5 ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, हड्डी मांस पंजा सब मिला करके ये कहा गया कि 5 नाग 25 नागिन है। और यह जड़ी हमको प्यारी लगती है क्योंकि इसमें अमृत रूपी रस, अमृत रसन भरी, अमृत रस से युक्त है, अमृत से भरी हुई यह जड़ी है। तो इसी के विषय में कहा गया है, ये अर्थ है, भजन है का अर्थ है। तो इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं को नमस्कार।